नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुद्धा के ऑनलाइन क्लासेज में। तो जैसा कि आप लोग इससे पहले जो वीडियो देख रहे थे उसमें कुछ न कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जा रही थी। तो हमने सोचा कि जब ऑनलाइन हम लोग आ ही गए हैं तो थोड़ा सा हार्ड वर्क करके और जैसा भी हो सकता है आपको हर टॉपिक की वीडियो प्रोवाइड कराया जाए। तो उसी के फ्लो में रखते हुए हम लोगों ने जीएस में सबसे पहले भूगोल स्टार्ट किया। भूगोल में देखिए ये फर्स्ट लेक्चर होगा मेरा इसमें, और जितने सारे भूगोल के टॉपिक हैं वो मैं पहले ही वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि क्या क्या टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो उनमें सबसे इम्पोर्टेंट इस टाइम जो आने वाले एग्ज़ाम हैं, डेफिनेटली आप समझ पा रहे होंगे कि जो या सुपर टेट हुआ या यूपीएसआई हुआ, आने वाला लेखपाल हुआ, या फिर रेलवे एसएससी वगैरह के जो एग्ज़ाम होंगे, नदियों से क्वेश्चन इस बार 100% इसलिए बनने के पूरे चांसेस हैं क्योंकि इस टाइम आप देख रहे हैं कि चाहे वो गंगा रिवर हुआ या वो बिहार की कोसी हुई, चाहे वो ब्रह्मपुत्र हुआ, सब के सब फ्रेंड्स इस टाइम अपने उफान पर हैं। और इवन बिहार और असम तो इस टाइम कह सकते हैं कि अपने बहुत बुरी कंडीशन से गुजर रहे हैं इस टाइम। ठीक है, बिहार की कोसी उधर तबाही मचाई पड़ी है, उधर ब्रह्मपुत्र नदी असम में। तो इन सब से हमारा काम क्या है कि एग्जाम में डेफिनेटली से क्वेश्चन आएंगे। तो कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे उसको भी करंट से जोड़ करके हम लोग डिस्कस करेंगे, और प्लस जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन बनते हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आप अगर इस मैप को देख पा रहे होंगे, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कोशिश करिएगा कि आप वीडियो के लास्ट तक तो बने रहिए। दूसरी चीज़ ये कि जब वीडियो को मैं एंड करूँगा तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। और अभी इसलिए मत लें क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें हम अपडेट करेंगे, कुछ चीज़ों को जोड़ेंगे, तो इसलिए आपको अगर वैसे बार बार आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ जाएगा, बट आप अभी मत लीजिएगा, वीडियो के एंड में लीजिएगा स्क्रीनशॉट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गंगा रिवर सिस्टम, गंगा नदी तंत्र। नाम सिर्फ गंगा नदी तंत्र सिर्फ लिखा है, बट इसमें फ्रेंड्स बहुत सारे रिवर्स का संगम है, बहुत सारे रिवर्स की ब्रांचेस हैं, उन सबको हम स्टडी करेंगे। और यकीन मानिए कि सब कुछ सीखेंगे गंगा नदी से, जितने सारे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में सब सीखेंगे। बस आप कोशिश करिए कि वीडियो के लास्ट तक बनने की कोशिश करिएगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि ये जो गंगा नदी है इसकी ओरिजिन क्या है। कोई भी नदी पढ़ने से पहले आप 3 बातों का बहुत जरूर ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंस होता है एग्जाम में। एक, उस नदी की ओरिजिन कहाँ से होती है। दूसरा, उसका मुहाना कहाँ बनता है। मुहाना मतलब वो पानी लास्ट में छोड़ती कहाँ पे है। और बीच में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ये बनती है, जैसे उसके किनारे कौन से प्रमुख शहर बसे हुए हैं, और भी कुछ, कौन उस पर डैम बने हुए, बांध कौन सा बना हुआ है, तो ये सब क्वेश्चन। और प्लस कौन सी उस नदी की सहायक नदियां हैं, तो क्वेश्चन वही बनेगा, तो वो भी हम इस मैप के द्वारा सीखेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। दरअसल ये गंगा नदी की जो गंगा बनने की कहानी है उसको थोड़ा मैप से समझते हैं। मित्रों, जब गंगा नदी की ओरिजिन होती है, पहले तो वो स्टेट क्या है। गंगा नदी की जो ओरिजिन होती है दोस्तों, वो है एक यहाँ पर स्टेट है, उसका नाम है उत्तराखंड। इस चीज को समझिएगा, कौन सा स्टेट है, कौन सा राज्य, उत्तराखंड। अब थोड़ा सा सोचिएगा कि गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है, बट आपने पढ़ा होगा कि सर जब गंगा नदी का उद्गम होता है उत्तराखंड से तो उसका नाम गंगा नहीं रहता है। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं फ्रेंड्स। तो उसी को लेकर के हमने जो ये उत्तराखंड स्टेट है ना दोस्तों, इसी को हमने थोड़ा जूम करके यहाँ पे बनाया है। आप प्लीज इसको वॉच करें पहले। तो गंगा नदी पहले आप समझेंगे उद्गम कहाँ से होता है। तो उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी, इस बात को समझिएगा। उत्तराखंड का एक जिला है जिसका नाम क्या है, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में ही एक ग्लेशियर है। ग्लेशियर मतलब होता है बर्फ की चट्टान। तो जब बर्फ की चट्टान पिघलती है तो वो पानी जब फ्लो होता है तो रास्ता पा जाती है, तो वो नदियों का निर्माण हो जाता है। तो उत्तरकाशी जिले में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री। ये गंगोत्री ग्लेशियर, ये जो ग्लेशियर बना है गंगोत्री ग्लेशियर है दोस्तों। गंगोत्री ग्लेशियर में जो स्थान है उसका नाम है गोमुख। इस गोमुख से गंगा नदी का उद्गम नहीं होता है दोस्तों, उस गोमुख से होता है भागीरथी नदी का उद्गम। अब ये भागीरथी जब आगे बढ़ती है, बात को समझिएगा, भागीरथी जब आगे बढ़ती है, अब इसको आगे बढ़ने दीजिए। अब थोड़ा सा ब्रेक करके आप इस साइड आइए फ्रेंड्स। एक और ग्लेशियर है गंगोत्री के इस साइड, एक और ग्लेशियर है, इसका नाम है सतोपंथ।
इस बात को समझिएगा। क्या नाम है? सतोपंथ। सतोपंथ ग्लेशियर भी उत्तराखंड राज्य में ही है। तो सतोपंथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? दरअसल सतोपंथ ग्लेशियर जो उत्तराखंड में स्थित है, ये भी बर्फीली चट्टान है। जब ये पिघलता है तो उस नदी का निर्माण होता है, उसका नाम क्या है? अलकनंदा। अब अलकनंदा सतोपंथ से तो निकली, अब ये अलकनंदा मुख्य नदी यहाँ सतोपंथ से बहते बहते आती है, बहुत अच्छे समझिएगा, ये भागीरथी आ रही है, ये अलकनंदा आ रही है। अलकनंदा भागीरथी मिलते हैं इस पॉइंट पर। अब जब ये मिल करके, ये अलकनंदा और ये भागीरथी जब ये मिलते हैं ना, तो फ्रेंड्स इसकी धारा एक हो जाती है। दो नदियां जब मिलती हैं, अलकनंदा और भागीरथी, तो इनकी धारा एक हो जाती है। इनके संयुक्त धारा को क्या बोलते हैं? गंगा। तो गंगा बनने की कहानी क्या है कि दो नदियों के मिलने से किस नदी का निर्माण होता है? गंगा का। तो ये नदी मिलती कहां पर है? तो देवप्रयाग, ये कह सकते हैं बहुत सेक्रेड प्लेस है, पवित्र स्थान है देवप्रयाग, उत्तराखंड में पड़ता। तो देवप्रयाग के बाद एक बहुत अच्छा स्थान आता है जो एग्जाम में पूछा है, ऋषिकेश। तो ऋषिकेश किसके किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे स्थित है। थोड़ा सा जब आगे जाता है, अभी ये आप देखेंगे कि ये पूरा उत्तराखंड में ही बह रहा है। उत्तराखंड पूरा पहाड़ी एरिया है, अब ये पहाड़ों से होकर के ही बह रही है। पूछता है दोस्तों कि गंगा नदी मैदानी क्षेत्रों में किस जगह एंट्री करती है, किस जगह प्रवेश करती है? तो गंगा नदी ऋषिकेश के बाद हरिद्वार, ये पूरा मैदान है दोस्तों, ये पूरा तो हरिद्वार के मैदानी भागों से एंट्री करती है। तो मैदानी भागों में कहां पे एंट्री की? हरिद्वार, और बाकी सभी सब पहाड़ी क्षेत्र है। अब उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे बनते हैं? संगम से बनते हैं, तो उसको हम डिस्कस करते हैं आपसे। तो फ्रेंड्स, हम अब जो इस सिस्टम का जो गंगा नदी तंत्र है, इससे जो बहुत मतलब मल्टी लाइन एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं, इसको डिस्कस करते हैं। तो जब ये अलकनंदा सतोपंथ ग्लेशियर से होकर के निकलती है, तो सबसे पहले जो संगम होता है, एक रिवर आती है धौली गंगा। इस बात को समझिएगा, धौली गंगा आती है। तो जब धौली गंगा जहाँ पे मिलती है इस अलकनंदा से, वहाँ पर एक प्रयाग बनता है फ्रेंड्स, उसका नाम है विष्णु प्रयाग। आप जब ये मैं पढ़ा रहा हूँ तो इससे आप एक क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि ऊपर से नीचे अगर कभी इन प्रयाग का, इन संगम का क्रम पूछे कि ऊपर से नीचे कौन है, तो आप इस मैप को अगर इमेजिन कर पाएंगे एग्जाम हॉल में, तो डेफिनेटली आपको याद नहीं करना पड़ेगा और इजीली क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो प्रयाग है, कौन सा प्रयाग है? विष्णु प्रयाग। अब पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि विष्णु प्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है? तो धौली गंगा प्लस अलकनंदा, उससे नीचे आएंगे तो एक छोटी सी रिवर है, इसी अलकनंदा की ट्रिब्यूटरी कह सकते हैं, नंदाकिनी। तो नंदाकिनी नदी जब निकलती है तो आकर के मिलती कहाँ पर है? अलकनंदा में। तो अलकनंदा में जहाँ मिलती है फ्रेंड्स, वहां पर जो प्रयाग बनता है उसे बोलते हैं नंद प्रयाग। उसके नीचे एक पिंडर नदी है, बहुत अच्छे समझेंगे आप। पिंडर नदी नंद प्रयाग के नीचे होता है, बहती है। तो नंदाकिनी के नीचे पिंडर नदी जब आकर के अलकनंदा से मिलती है, तो कौन सा प्रयाग बनता है फ्रेंड्स? कर्ण प्रयाग बनता है। उसके बाद इस साइड से नहीं, एक नदी आती है, बहुत अच्छे समझेंगे आप। ये आपने सुना होगा, एक धाम का नाम है केदारनाथ। इससे मूवी बन चुकी है केदारनाथ, और ये धाम का नाम है बद्रीनाथ। अब हम कुछ समझाना चाहते हैं कि जो सतोपंथ ग्लेशियर है, वहां से जो अलकनंदा निकलती है, अलकनंदा के किनारे जो एक धाम है, उसका नाम है बद्रीनाथ। फ्रेंड्स, बद्रीनाथ विष्णु जी की मूर्ति के लिए वहां प्रसिद्ध है। बट जो ये मंदाकिनी निकलती है केदारनाथ धाम से, यहाँ पर शिव जी की मूर्ति है। इस चीज को समझिएगा। हालांकि केदारनाथ बद्रीनाथ ये दो धाम में काउंट किया जाता है, बट हम कहना क्या चाहते हैं, अगर पूछे कि केदारनाथ किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो मंदाकिनी है। बद्रीनाथ किस नदी किनारे? अलकनंदा किनारे। ठीक है, केदारनाथ किसके लिए प्रसिद्ध है? शिव जी के लिए प्रसिद्ध है। और बद्रीनाथ किसके लिए प्रसिद्ध है? विष्णु जी के लिए प्रसिद्ध है। अब मंदाकिनी जब आती है, इस बाजू से मिलती है, इस बात को समझिएगा। तो जहां पर अलकनंदा से मिलती है, उस संगम का नाम क्या है? रुद्रप्रयाग। इस चीज को समझिएगा। अब नीचे देवप्रयाग मैंने आपको बताया, तो आप देख रहे हैं पांचों संगम, पांचों प्रयाग है, कितना सिंपल है। अलकनंदा तो सब में कॉमन हो गया, आप देख पा रहे हैं। छोटी छोटी नदियां करके मिली, जैसे सबसे पहले धौली गंगा,
तो विष्णुप्रयाग, उसके नीचे जो नंदाग्नि में हमको अग्नि मिली वहां पे नंदप्रयाग, फिर पिंडर नदी कर्णप्रयाग, और इधर से एक नदी थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मंदाकिनी आके मिलती है, वहां पे क्या होता है रुद्रप्रयाग होता है। एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे समझाना चाहूंगा कि जब भागीरथी उत्तराखंड में बहती हुई आगे बढ़ती है दोस्तों, तो इस साइड से एक नदी आकर के मिलती है भिलंगना, तो भिलंगना इस साइड से और भागीरथी इस साइड से, वहां पे संगम होता है, उसके संगम पर एक डैम बना है उत्तराखंड में, इस चीज को समझिएगा। उस डैम का क्या नाम है टिहरी बांध, टिहरी डैम बहुत इंपॉर्टेंट है। टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर स्थित है, भिलंगना और भागीरथी, दोनों भैंस ही है, ठीक है। अब इस चीज को अगर समझ पाए होंगे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी कॉपी में मेंशन कर सकते हैं, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब दोस्तों हालांकि कुछ चीज को मैं यहाँ दिखाने में थोड़ा सा गोजी मुझी सा लगता है आपको, तो समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने इसको जूम करके वहां बनाया। अब आपने पढ़ा क्या कि सर ऋषिकेश के बाद हरिद्वार में मैदानी भागों में एंट्री करती है, तो अभी ये पूरा का पूरा उत्तराखंड में बह रही है। अब ये उत्तराखंड में बहते हुए आपने पढ़ा होगा कि यूपी का एक जिला है बुलंदशहर, इस बात को समझिएगा बुलंदशहर, तो बुलंदशहर नरौरा होते हुए वो यूपी में एंट्री करती है गंगा नदी, इस चीज को समझिएगा। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जब यूपी में एंट्री करती है तो एक क्वेश्चन बनता है कि कन्नौज किस नदी के किनारे है, तो कन्नौज फ्रेंड्स ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। कन्नौज में ही आकर के उत्तराखंड से एक नदी निकलती है, इस चीज को समझिएगा। उत्तराखंड से एक नदी निकलती है, इसका नाम क्या है रामगंगा, बात समझिएगा। रामगंगा नदी आकर के कन्नौज के पास ही किससे मिलती है, गंगा नदी से। तो रामगंगा किसकी सहायक हो गई, आप दो बात को समझिए। एक समझिए कि सहायक नदी क्या होती है और एक क्या होती है वितरिका, वितरिका, इन दोनों वर्ड्स को समझिए आप। जैसे कि गंगा नदी ये मुख्य नदी है, ठीक, बात को समझिएगा। अब इनमें अगर कोई छोटी छोटी नदियां आकर के अपना मुहाना बना रही हैं, तो ये जैसे सोन आकर के गंगा मिल गई, बात को समझिएगा, कोसी आकर के गंगा मिल गई, तो ये कोसी सोन मुख्य नदी तो गंगा है ना, वहां पानी मिला दे रही है, तो ये सोन कोसी टोंस ये सब सहायक उसके हो जाएंगे। वितरिका क्या होती है मैं आपको ये भी समझाता हूँ। जैसे गंगा जब ये फ्लो होते होते जब पश्चिम बंगाल में पहुंचती है, तो ये दो भागों में बढ़ जाती है। एक मुख्य धारा भागीरथी के नाम से बांग्लादेश में एंट्री करती है, वहां बाद में पढ़ना पड़ जाता है, अलग बात है, और एक हुगली के नाम से। तो ये मुख्य नदी गंगा जब दो भागों में बढ़ गई, इस बात को समझिएगा, तो इसी को वितरिका कहते हैं। यानी कि वही मुख्य नदी दो भागों में बढ़ गई, उसे क्या कहते हैं वितरिका। सहायक नदी जो छोटी छोटी नदी आकर के मिल रही है वो सहायक नदियां हैं। फ्रेंड्स अब थोड़ा डीप में क्वेश्चन आयोग कहां फंसाता है समझिएगा कि कन्नौज ठीक है किसके लिए, ये तो पता कन्नौज इधर के लिए फेमस है, वो अलग की बात है। तो कन्नौज किसके किनारे बसा हुआ है, गंगा किनारे। कन्नौज के पास ही कौन सी नदी आकर के मिल रही है, ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, रामगंगा। रामगंगा कन्नौज के पास गंगा मिल जाती है। थोड़ा सा जब गंगा आगे बढ़ती है तो एक बहुत ही इस टाइम क्या इस नाम लेते हुए डर लग रहा है, कानपुर, पढ़ा होगा आप लोगों ने विकास दुबे वाला केस। तो ये कानपुर, और कानपुर जैसे एंट्री करती है गंगा, तो इतनी दुर्गत होती है गंगा नदी की, इतनी दुर्गत होती है, आप वहां जाएंगे तो आप ये सोचिए गंगा नदी से निकाल करके हम पानी पी लें या वाटर पी लें, तो आप शायद बहुत मुश्किल से पी पाए, इतना गंदा हो जाती है गंगा नदी यहाँ पर। वजह क्या है, कानपुर में बहुत सारे टेक्सटाइल्स मिल वगैरह हैं, कुछ चमड़े के कुछ फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं, तो सब कचरे कूड़े जितने भी होते हैं वो सब गंगा नदी में प्रवाहित होते हैं। तो कानपुर से लेकर के प्रयागराज, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कानपुर से लेकर के इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज तक गंगा नदी बहुत प्रदूषित होती है, बहुत प्रदूषित है। ये क्वेश्चन आ चुका है। तो कानपुर किसके किनारे बसा हुआ है, गंगा किनारे। अब कानपुर के बाद क्या पड़ता, इलाहाबाद, आज का प्रयागराज। अब प्रयागराज के बाद वाराणसी होते हुए, इस चीज को समझिएगा, गाजीपुर होते हुए ये बिहार में एंट्री करती है। बिहार में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये समझना कि पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी नदी अगर ऐसे बह रही है दोस्तों, ऐसे बह रही है, तो अगर उसकी ये दिशा है, तो अगर ये ऊपर से कोई नदी आकर के मिल रही है तो इसे बोलते हैं बाएं तरफ से मिलने वाली नदी। क्या बोलेंगे,
और अगर नीचे से आकर के मिल रही है तो उसे बोलेंगे दाएं तरफ से मिलने वाली नदी। यानी कि अगर पूछिए आपसे कि जो रामगंगा है वो गंगा के बाएं तरफ से आके मिलती है, गंगा के दाएं तरफ से मिलती है, तो आप देख रहे हैं कि गोमती या रामगंगा या घाघरा ये सब गंगा के ऊपर साइड से मिल रही है, तो ये बाएं तरफ से सहायक नदियां कहलाएंगी। आप देख रहे हैं ये यमुना, ये चंबल, ये बेतवा, ये सोन, ये नीचे से मिल रही है, तो ये दाएं तरफ से सहायक नदियां कहलाएंगी। इस चीज को समझिए, इसमें कंफ्यूजन कुछ नहीं पालिएगा। तो रामगंगा पहली सहायक नदी। गोमती, गोमती से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, गोमती से क्वेश्चन क्या बनता है, यूपी में एक झील है, आपने पढ़ा होगा पीलीभीत जिले में फुलर झील, तो ये फुलर झील से गोमती नदी का उद्गम होता है। अब फुलर झील से निकलने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इलाहाबाद और वाराणसी के बीच में आकर के किससे मिल जाती है, गंगा से। तो गोमती नदी किसकी सहायक हो गई, गंगा की सहायक हो गई। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो जब ये बिहार में एंट्री करती है, इस चीज को समझिएगा, तो हम ये बताएंगे आपको, जब प्राकृतिक नदियां पढ़ाएंगे तो सोन कहाँ से निकलती है, टोन्स, बेतवा, चंबल कहाँ से निकलती है, सब पढ़ाएंगे हम आपको। तो नीचे से एक आकर के नदी पटना के पास गंगा मिल जाती है, उस नदी का क्या नाम है, सोन। अब थोड़ा सा जब आगे बढ़ती है गंगा, तो अब सोन नीचे से मिल रही है तो दाएं साइड से होगी ना। अब ऊपर से सबसे इंपॉर्टेंट नदी घाघरा, सरयू उसकी ब्रांच है, जिसको गलत नहीं बन रही है, घाघरा कह सकते हैं, पार्ट ऑफ सरयू, ठीक है। तो घाघरा ऊपर से आके मिल रही है, घाघरा यूपी में नहीं मिलती है, घाघरा के कहाँ मिलती है, बिहार में। थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो गंडक मिलती है, और इस टाइम जो बिहार को तबाह कर दिया है, बहुत ही बुरे कंडीशन से गुजर रहा है इस टाइम, ये कोसी ही है। अब कोसी को विश्वासघाती क्यों कहते हैं, कोसी को बिहार का शोक क्यों कहते हैं, थोड़ा सा बता देंगे आपको। सभी को पता कि बिहार का शोक इसलिए कहते हैं क्योंकि बिहार में बहुत ज्यादा बाढ़ आती है, नो डाउट ये अक्सर हम हर साल आती है, इस टाइम कुछ ज्यादा ही है। विश्वासघाती क्यों कहते हैं दोस्तों, ये समझिए पहले, विश्वासघाती क्यों कहते हैं। जैसे कि जब कोसी एक वेग से बहती है, तो अचानक से वो जब कोसी इधर नेपाल या तिब्बत से जब निकल के आती है, तो अपने साथ इतनी गाद मिट्टी बालू लाती है कि वो रास्ते में जमा कर देती है। जब वो रास्ते में जमा हो जाता है गाद मिट्टी बालू, तो नदी आगे नहीं बढ़ पाती है। तो जस्ट जाहिर सी बात है कि जब आगे मिट्टी बालू जमा हो जाएगा तो नदी आजू बाजू से निकलेगा, साइड से निकलेगा, तो ये रास्ता बदल गई। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं कि जिधर जाना चाहिए था उधर नहीं गई, दूसरा रास्ता पकड़ ली, तो इसलिए होता है कि विश्वासघात कर रही है, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, विश्वासघाती बोलते हैं। अब फ्रेंड्स, ठीक है, कोसी भी किसकी सहायक हो गई, गंगा की। अब बिहार के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट है, झारखंड से भी होकर के गंगा नदी जाती है, हालांकि बहुत ही कम जाती है, वो मैं बताऊंगा आपको, बट सबसे कम जो द्रोणी है गंगा का वो झारखंड में है। अब झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल में जब एंट्री करती है दोस्तों, तो यही गंगा नदी दो भागों में बढ़ जाती है, दो धाराओं में बढ़ जाती है। एक जो मुख्य धारा भागीरथी, वो एंट्री कर जाती है बांग्लादेश में। किसमें एंट्री कर जाती है फ्रेंड्स, बांग्लादेश में। वहां पे गंगा नाम से एंट्री नहीं करती है, सॉरी, पश्चिम बंगाल में जो दो धारा बढ़ती है, ये पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जब गंगा नदी एंट्री करती है तो दो धाराओं बढ़ जाती है, एक का नाम भागीरथी और एक का नाम हुगली। ये भागीरथी चली कहाँ जाती है, बांग्लादेश में, और ये हुगली कलकत्ता, आपने सुना, कोलकाता, वो उसी किनारे है, ये नीचे आकर के बंगाल खाड़ी में जाती है। बट जब भागीरथी बांग्लादेश में एंट्री करती है फ्रेंड्स, तो इसका नाम यहाँ पड़ता है पद्मा। इस चीज को समझिएगा, यानी कि बांग्लादेश में इसी भागीरथी यानी गंगा कह सकते हैं का नाम क्या पड़ जाता है, पद्मा। अब ये पद्मा जब आगे बढ़ती है, तो मैं आपको कल क्लास में बताऊंगा, ब्रह्मपुत्र नदी आती है, जो ब्रह्मपुत्र का नाम बांग्लादेश से जमुना पड़ता है, वो आकर के मिलती है। तो फाइनली एक नदी और आती है, वो मैं आपको कल बताऊंगा, मेघना या बराक। ये आकर के इस, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, ये जब पद्मा नाम से आगे बढ़ती है तो मणिपुर से एक नदी आती है, इसका नाम है मेघना। इस चीज को समझिएगा, मेघना या बराक। अब जब ये मिलती है ना, मेघना आकर के पद्मा से, तो गंगा का नाम क्या पड़ जाता है, मेघना। और फाइनली पानी अपना कहाँ पे गिरा देती है, बंगाल की खाड़ी में। यानी कि गंगा का उद्गम होता भागीरथी, भागीरथी नाम से, और जो ये अपना मुहाना बनाती है वो किस नाम से, मेघना नाम से। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उसको हम थोड़ा सा आपको समझाते हैं कि गंगा नदी के किनारे सबसे प्रदूषित शहर कौन सा स्थित है, वो है कानपुर। इस चीज को समझिएगा।
अच्छा फ्रेंड्स, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि गंगा नदी कुल कितने राज्यों से होकर के बहती है? तो आप कुछ भी याद करना ही नहीं है। सबसे पहला उत्तराखंड जहां से निकली, दूसरा यूपी, तीसरा बिहार में एंट्री की, और थोड़ा सा पार्ट झारखंड में, और फाइनली पश्चिम बंगाल में। तो टोटल 5 राज्यों से, टोटल 5 राज्यों से गंगा नदी प्रवाहित होती है। उनमें इस चीज को समझिएगा, सबसे ज्यादा गंगा नदी प्रवाहित होती है यूपी में और सबसे कम होती है कहां पे? झारखंड में। इस चीज को समझिएगा। हालांकि झारखंड में 40 किलोमीटर के आसपास ही प्रवाहित होती है, यूपी में 700 मोर देन 700 किलोमीटर ट्रेवल करती है गंगा यूपी में। तो सबसे ज्यादा गंगा कहां पे प्रवाहित होती है? यूपी में, और सबसे कम झारखंड में। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता, भारत की सबसे लंबी द्रोणी या सबसे लंबी नदी कौन है? भारत में, जो भारत में बहती है वो गंगा ही है फ्रेंड्स, इस चीज को समझिएगा। और गंगा नदी को, वैसे गंगा की जो पूरी लेंथ है दोस्तों वो 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी है। और गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। इस चीज को समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। गंगा नदी यूपी में सबसे ज्यादा, झारखंड में सबसे कम, 2525 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। ठीक, कुल कितने राज्यों से होकर के बहती है? कुल 5 राज्यों से होकर के बहती है। अब एक तो जो मैंने आपको बताया कि जो बाएं साइड से मिलने वाली नदी ये नहीं पूरी, और ये क्रम भी है दोस्तों, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। बट अगर आपसे पूछे कि दाएं साइड से मिलने वाली नदियां कौन सी हैं, तो चंबल भी है, बेतवा भी है, टोंस भी है, सोन भी है, यमुना भी है। एक बात मैं आपको बताता हूँ कि इन सब सहायक नदियों में सबसे बड़ी गंगा की सहायक नदी कौन सी है? तो ध्यान दीजिएगा, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। इस चीज को समझिएगा। यमुना निकलती कहां से है? उत्तराखंड से निकलती है। वहां पे बंदरपुर एक जगह है और उस ग्लेशियर का नाम है यमुनोत्री। इस चीज को लिख लीजिएगा। उत्तराखंड के यमुनोत्री से यमुना नदी का उद्गम होता है और यहां पड़ता है दिल्ली। इस चीज को समझिएगा, यहां पड़ता है दिल्ली, फिर ये पड़ता आगरा। ठीक, दिल्ली आगरा होते होते फिर ये प्रयागराज में जाकर के यमुना का संगम हो जाता है। यमुना दाएं साइड से मिलने वाली गंगा की सहायक नदी है। वो अलग बात है कि इन सारी सहायक नदियों में यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी किसकी है? गंगा की। चंबल डायरेक्ट अपना पानी गंगा में नहीं छोड़ती है। चंबल सबसे पहले मिलती कहां पे? यमुना में। तो यमुना की सहायक चंबल भी होगी, प्लस चंबल का पानी फाइनली गंगा, तो यमुना तो गंगा मिला रही है ना, तो इस वजह से चंबल गंगा की भी सहायक होगी। बेतवा, ये भी यमुना मिलती है, गंगा की भी सहायक होगी, क्योंकि बेतवा का पानी यमुना तो गंगा मिले जा रही है। बट बेतवा चंबल दोनों डायरेक्ट गंगा में पानी नहीं छोड़ती हैं, टोंस और सोन सीधे सीधे गंगा में छोड़ती है। टोंस इंपॉर्टेंट है, इलाहाबाद के समीप, ध्यान दीजिएगा, गंगा में जाके मिलती है, और सोन हमने आपको बताया बिहार में जाकर के गंगा से मिलती है। तो ये चीज जो है ये दाएं साइड से मिलने वाली सहायक नदियां हैं, और फ्रेंड्स ये जितनी हैं ये बाएं साइड से। ठीक, तो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो कोशिश ये करिएगा कि एक स्क्रीनशॉट लेकर के और कुछ डेटा जो इंपॉर्टेंट होते हैं आप उसको मेंशन कर लीजिएगा। और इसके बाद कुछ डेटा और बचे हुए मैं आपको कराता हूँ। पहले कितना लिख करके लिख भी सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर के